हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 जिसके क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, बार ग्राफ। तो बार ग्राफ क्या होता है, इसको हम रीड कैसे करेंगे, मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर देना है और इसके थ्रू देना है तो कैसे सीखेंगे। चलो देखते हैं। यहाँ से देखो, इसके अंदर एक ही एग्जाम्पल है, इससे सीखेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। रीड दी एडजॉइनिंग बार ग्राफ showing the number of students in a particular class of a school। बेटा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, क्योंकि इस वाली एक्सरसाइज में आप सिर्फ क्या कर रहे हो, बार ग्राफ को रीड करोगे, बट नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको बार ग्राफ बनाना भी आना चाहिए। तो इसलिए देखो स्टेटमेंट में क्या क्या बोला है। स्टेटमेंट के अंदर बोला है कि एक बार ग्राफ दिया हुआ है, जो कि ये रहा आपका। यहाँ पे क्या दिखा रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है एक पर्टिकुलर क्लास, कोई स्कूल है। अब देखो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे इस साइड आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, ईयर्स। डैट मीन्स क्या रखा है कि जो आपके 2000 में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने थे, 30। यहाँ से यही रीडिंग मिली है। ऐसे ही 2001 में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने आपके, 40। ये जहाँ पे भी, क्योंकि देखो इसकी लाइन कहाँ मिलती है आपकी 40 से, इसकी लाइन कहाँ मिलती है 30 से, इसकी लाइन कहाँ पे मिलेगी 55 पे। एंड 2003 में कितने स्टूडेंट हैं, इसको मिलाओगे तो कितनी बनेगी 55। मतलब कि आपको ऐसे रीड करना है। जब आप बार ग्राफ बनाओगे तो आपको जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दिख रहा है, ईयर्स दिख रहे हैं, एंड 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। मतलब कि जो आपकी 1 यूनिट लेंथ है, 1 यूनिट लेंथ कितनी होती है, देखो यहाँ पे आपको होता है 0 से फिर उन्होंने डायरेक्ट क्या रख दिया 10। डेट मीन्स ये है तो कितनी थी, 1 यूनिट लेंथ थी। अगर आप स्केल की हेल्प से बार ग्राफ बनाओगे या आप बार ग्राफ बनाया लोगे, तो बार ग्राफ के अंदर जो सिंपल ग्राफ बुक होती है उसमें ना बहुत छोटे छोटे ग्रीन कलर के ऐसे बॉक्सेस होते हैं। तो उनकी जो ये लेंथ होती है ना, वो 1 यूनिट लेंथ होती है, और उनके अंदर अगर हम ग्राफ बनाते हैं और फिर यहाँ पे 0 रखते हैं, यहाँ पे 10, डेट मीन्स 1 यूनिट लेंथ 10 स्टूडेंट्स को कवर कर रही है। समझ में आ रहा है। और साथ में जैसे मैंने आपको पिक्टोग्राफ में बताया था कि अगर आप एक पिक्चर शो अप कर रहे हो और आप उसका डाटा बताते थे कि इसका मतलब होता है 10 स्टूडेंट या 50 स्टूडेंट, ऐसे ही यहाँ पे भी 1 यूनिट लेंथ में क्या कवर कर रहे हो, 10 स्टूडेंट्स को कवर कर रहे हो। ये लिखना ज़रूरी है, वरना आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे सिर्फ हम रीड करेंगे, डेट मीन्स क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द स्केल ऑफ दिस ग्राफ। मतलब कि इस स्केल क्या है इस ग्राफ का। तो स्केल क्या है, स्केल मतलब कि मेजरमेंट क्या है, वही 1 यूनिट लेंथ यूज़ की है हमने, इक्वल टू 10 स्टूडेंट। ये होता है आपका स्केल। अगर आपसे स्केल पूछा जाए तो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी न्यू स्टूडेंट्स आर एडेड एवरी ईयर। हर साल कितने न्यू स्टूडेंट आपके यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे, देखो आपको खुद ट्राई करना है, इसमें आंसर नहीं है। तो देखो 2000 से 2001 में कितने स्टूडेंट ऐड हुए, आपको स्केल की हेल्प से रख के देख लेना है, क्योंकि यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन नहीं खींच पा रही। एक मिनट, ये देखो 35 है यहाँ पे। डैट मीन्स जैसे ही 2000 से 2001 में गए तो कितने स्टूडेंट ऐड हुए आपके, 5 स्टूडेंट। आपको ये आंसर देना है। फिर 2001 से 2001 की लाइन देखते हैं कहाँ पे जाएगी, 35, एंड 2002 की 40। तो 2001 से 2002 पे हम जब ईयर पे गए तो वहाँ भी कितने स्टूडेंट ऐड हुए, मतलब कि हर साल क्या हो रहे हैं, 5 स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना। मतलब कि जो आपको ये बॉक्सेस बनाए दिखा रखे हैं, इनको बार ग्राफ बोलते हैं। ये हर साल 5 स्टूडेंट की वजह से इंक्रीमेंट हो रहा है। बात समझ में आ गई। इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ईयर 2003 ट्वाइस डेट इन द ईयर 2000। वो पूछ रहे हैं जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना 2003 में, क्या वो 2000 के ट्वाइस है, मतलब कि डबल हैं। चलो देखते हैं, 2000 में कितने हैं आपके 30, एंड 2003 में कितने हैं आपके, चलो देखते हैं। ये लाइन मिलाते हैं कि कहाँ पे मिल रही है। मेरी तो 55 पे मिल रही है, लेकिन अगर आप मैथ में स्केल की हेल्प से अगर आपकी 60 पे मिलती है तो आप यस दे देना, अगर 55 पे मिल रही है तो नो दे देना। बात समझ में आ गई। क्योंकि यहाँ पे PDF के थ्रू
मैं एक्चुअली मेजरमेंट नहीं कर पा रही, आपको क्या करना है, स्केल की देखनी है, स्केल की हेल्प से कि ये जो लाइन है ना ये 55 पे मिल रही है 60 पे। अगर 60 पे मिलती है तो क्योंकि 2000 में 30 है और 2003 में 60 हो गए तो ऑब्वियसली डबल है, फिर तो आपका येस आएगा। बट अगर आपका 60 के प्लेस पे 55 आया तो आपका आंसर क्या आएगा, नो आएगा। अब चलो एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्होंने बोला है द बार ग्राफ गिवन अलोंग साइड। ये जो आपको बार ग्राफ दिया हुआ है ये क्या दिखा रहा है आपको, अमाउंट ऑफ व्हीट परचेज बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1998 टू 2002। कि जो गवर्नमेंट है ना वो गेहूँ खरीद रही है कौन सी साल से, 1998 से 2002 तक उसने गेहूँ खरीदी है गवर्नमेंट ने, और उसका डाटा दिया हुआ है। नेक्स्ट रीड दी बार ग्राफ। अब हमें क्या करना है, ये बार ग्राफ को अच्छे से रीड करना है और जो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इनका क्या करना है, आंसर देना है। तो चलो एक बार बार ग्राफ को देखो। अगर स्केल तो देखो यहाँ पे सबसे पहले स्केल देखेंगे, ये क्या दिखा है, 1 यूनिट लेंथ का मतलब है 5000 टन। टन बेटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेट होता है, जैसे किलोग्राम होता है ना, ऐसे टन होती है गेहूँ का वेट करने के लिए। तो मतलब कि अगर यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ क्या कर रही है यहाँ पे 0 से 5, डेट मीन्स अगर हम 5 पे ग्राफ बनाए तो कितना है, 5000 टन खरीदी है। बट यहाँ पे देखो 1998 में कितना है, 15, डेट मीन्स 15 टन नहीं 15,000 टन गेहूँ खरीदी है सरकार ने। 1999 में कितनी टन खरीदी है, 25,000 टन्स। और ये कहाँ से पता चल रहा है हमें, हमारे स्केल से पता चल रहा है। तो देखो इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके इस वाले स्केल की, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट माना गया। और साथ में देखो ये जो चीज़ लिखी हुई है यहीं से तो पता चल रहा है कि इस साल ईयर का मतलब कि जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे साल है। यहाँ पे वीट इन 1000 टन्स मतलब कि ये जो 0 है 5 है 10 है ये वीट की वेट है, बट पीछे आपको क्या लगाना है, 1000 टन्स। अगर ये बोलते वीट इन टन्स तो आप लगाते 5 टन 10 टन, बट 1000 टन लगाना है। मतलब कि हर एक चीज़ आपको बारीकी से देखनी है। अब चलो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। दी वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम वीट किस में प्रोडक्ट या मतलब कि खरीदी गई है, तो देखो सबसे ज़्यादा ऊंचा वाला किसका बार ग्राफ है, ऑब्वियसली इसका। तो आपका आंसर आ जाएगा इन द ईयर 2002 द वीट प्रोडक्शन वॉज मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वीट प्रोडक्शन मिनिमम कम है। तो मिनिमम देखेंगे सबसे छोटा बार ग्राफ कौन सी ईयर में है, 1998 में। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, इन द ईयर 1998 द वीट प्रोडक्शन वॉज मिनिमम। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ईजी है, बस एक बार समझ में आ जाना चाहिए आपको। सेकंड क्वेश्चन में आपको बार ग्राफ थोड़ा सा मतलब कि ऐसे रोटेट करके दिखाया गया, बट आप इजीली इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच इज़ शोइंग द सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप। क्या है, एक शॉप ने डाटा तैयार किया है, वो शर्ट बेच रहा है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। कि मंडे को यहाँ से क्या है, डे, डेट मीन्स यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें, दिन का, मंडे का, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यहाँ से क्या पता चल रहा है, 1 यूनिट लेंथ 5 शर्ट कवर कर रही है, डेट मीन्स यहाँ से यहाँ तक 5 शर्ट बेच दी, यहाँ से 10 शर्ट, यहाँ से 30 शर्ट। मतलब कि ये डाटा हमें पता चल रहा है कि कौन से दिन कितनी शर्ट बिकी है। अब देखो मंडे को देखते हैं कितनी शर्ट बिकी है। मंडे का डायरेक्ट कहाँ पे आता है, अब यहाँ से डायरेक्ट हमें बार ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि मंडे को कितनी सेल हुई है शर्ट, 15। चलो हम कोई भी सिलेक्ट करते हैं, फ्राइडे को देखते हैं कितनी सेल शर्ट हुई हैं, तो फ्राइडे को कितनी सेल की हुई हैं शर्ट्स, 15। तो यहाँ से हम ऐसे क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे। तो चलो आंसर देखते हैं। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द अबव ग्राफ गिव। अब यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन पूछा है कि 1 मिनट में थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, कि हमें जो ऊपर बार ग्राफ दिया हुआ है वहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो आप क्वेश्चन से ही उठा लो, यहाँ से बार ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड ऑन डिफरेंट डे ऑफ द वीक। कि हफ्ते के अलग अलग दिन में कितनी शर्ट आपकी बेची गई है, यही इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो यही आंसर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शर्ट। जो हॉरिजेंटल लाइन पे आपने स्केल चूज किया है वो कितना चूज किया है, तो ऑब्वियसली द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शर्ट इज कितना, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट। स्केल तो यही होता है ना जो हम यूज़ करते हैं, 1 यूनिट लेंथ, या आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, बट आप साथ में ये भी लिख लेना
द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजेंटल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ शर्ट इज 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट। समझ में आ गया। स्केल पूछा है तो आपको ये ऊपर वाला लिखना है। आगे सी क्वेश्चन देखो, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट, कौन से दिन आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट बेची गई है, और हाउ मेनी शर्ट वर सोल्ड, और साथ में बतानी भी है। देखो सबसे लंबा वाला बार ग्राफ किसका है, ऑब्वियसली सैटरडे वाले का, तो सैटरडे को, और आंसर कितनी 16। आपको दोनों आंसर देने हैं। ऑन सैटरडे मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट वर सोल्ड एंड 60 शर्ट वर सोल्ड दैट डे। अब नेक्स्ट डी आंसर देखो, ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट, मिनिमम जिसका सबसे छोटा वाला बार ग्राफ होगा, तो ट्यूसडे को है ओनली 10 शर्ट, 10, हाँ 10 ही आएगी। और सिर्फ दिन पूछा है, कितनी शर्ट सोल्ड की है वो नहीं पूछा। जैसे आपको पहले वाले क्वेश्चन में तो ये भी पूछा था ना कि कितनी सोल्ड हुई है वो भी बतानी है, बस यहाँ पे दिन दिन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी शर्ट वर सोल्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे को कितनी शर्ट, तो आप थर्सडे को देखोगे, थर्सडे का बनेगा आपका 35 शर्ट वर सोल्ड ऑन थर्सडे। हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपको बार ग्राफ अच्छे से ऑब्जर्व करना है। क्या बताया गया है, मार्क्स ऑब्टेन बाय अजीज इन हाफ ईयर एग्जामिनेशन। एक स्टूडेंट ने बार ग्राफ बनाया, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन का बार ग्राफ बनाया, अजीज़ नाम है। उसने क्या किया, यहाँ पे सब्जेक्ट दिखाए गए हैं ऐसे कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए हैं, और 1 यूनिट लेंथ कितनी यूज़ की है, 10 मार्क्स की। मतलब कि अगर आपका ये यहाँ से यहाँ जाते हुए 10 मार्क्स, आगे 20 मार्क्स। बात समझ में आ गई। तो चलो अब क्वेश्चन के आंसर देते हैं। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। अब फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछ ले कि क्या आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ऑब्वियसली आपको कहाँ से आंसर उठाना है, इसकी स्टेटमेंट से। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अजीज, 1 मिनट, यहाँ से द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अजीज इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट, आपको ये आंसर लिखना है। अब बी क्वेश्चन देखो, बी क्वेश्चन में क्या बोला, नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स। आपको उस सब्जेक्ट का नाम बताना है जिसमें उसने सबसे ज़्यादा मार्क्स किए हैं। तो आपको देखो बार ग्राफ सबसे बड़ा किसका है, इसका, दैट मीन्स हिंदी में अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स इन हिंदी, तो आपका आंसर ये होगा। ऐसे ही सी, नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज़ स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आए हैं। अब देखो सबसे छोटा वाला बार ग्राफ आपको यहाँ दिख रहा है, समझ में आया। तो यहाँ पे इसके सोशल साइंस में कितने आए हैं, 40 मार्क्स। देखो इसकी लाइन स्ट्रेट आपकी 40 पे जा रही है, मुझसे स्ट्रेट नहीं खींची जा रही है, आप स्केल के साथ मैच कर सकते हो, तो आपको बताना है। आगे देखो एक और पार्ट दिया हुआ है, डी पार्ट, नेक्स्ट पेज पे। स्टेट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट एंड मार्क्स ऑब्टेन इन ईच ऑफ देम। मतलब कि अब आपको इस बार ग्राफ से क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट का नाम लिखना है, और फिर अजीज़ ने कितने मार्क्स वहाँ से गेट किए हैं या लिए हुए हैं वो लिखना है। तो आप क्या लिखोगे सिंपल आंसर में, हिंदी, जैसे आप आपकी डायरी में लिखते हो ना, 1 मिनट, जैसे आप आपकी डायरी में लिखते हो, कैसे लिखते हो डायरी में, हिंदी इज इक्वल टू 80, इंग्लिश इज इक्वल टू 60, मैथ्स इज इक्वल टू 70, साइंस इज इक्वल टू 50, सोशल स्टडी इज इक्वल टू 40। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।